दिल्ली पर फिर से मंडरा रहा है बड़ा आतंकवादी खतरा। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी दाखिल हो चुके हैं। इनकी साजिश नए साल पर दिल्ली को दहलाने की है। इन आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाके और कई वीवीआईपी भी हैं। दिल्ली पुलिस ने लश्कर के एक आतंकवादी की तस्वीर भी जारी की है। उसका नाम दुजान है, जिस पर 8 लाख का इनाम रखा गया है। दुजान उधमपुर बस हमले में भी शामिल था। उस हमले में उसका साथी और कश्मीर का लश्कर चीफ अबू कासिम मारा गया था, लेकिन वो बच निकला। दिल्ली में होने वाले स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कोबरा शुरू किया है। शुरुआती दौर में इसे सेंट्रल दिल्ली के इलाके में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के लिए हर थाने से 2 तेज तर्रार पुलिसकर्मियों को चुना गया है। ऑपरेशन कोबरा की टीम इलाके में पेट्रोलिंग करेंगे और शरारती तत्वों की धरपकड़ करेंगे। अफगानी मॉडल के साथ रेप और ठगी के मामले में पुलिस ने गुरुजी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस 8 दिनों से गुरुजी को तलाश रही थी। गुरुजी पर आरोप है कि उन्होंने अफगानी मॉडल को झांसे में लेकर 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार भी किया। पीड़ित मॉडल ने 27 नवंबर को आरोपी गुरुजी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दिल्ली सरकार ने इवन ऑड फॉर्मूले से पीछे हटने के संकेत दिए हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर नए फैसले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि अगर लोगों को परेशानी हुई तो बंद कर देंगे व्यवस्था। उन्होंने कहा कि कोर्ट के गैस चैम्बर वाली टिप्पणी से मची खलबली के बाद सरकार ने कठोर कदम उठाने का फैसला किया। इसके बाद दिल्ली में 1 नंबर की कार रोज दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतर पाएगी। बाढ़ से प्रभावित चेन्नई में तेजी से हालात सुधर रहे हैं। आज से उड़ानें भी बहाल हो जाएंगी। इसके लिए डीजीसीए से कल ही हरी झंडी मिल गई थी। फिलहाल रनवे सिर्फ दिन में काम करेगा। रात्रि उड़ान पर डीजीसीए फैसला लेगा। राहत के काम पर सवाल उठाने पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री पन्नीर सेल्वम ने फिल्म एक्टर कमल हसन पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमल हसन उन सियासी दलों की कठपुतली बन गए हैं जो इन हालात में सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। कोस्ट गार्ड ने मंगलोर तट के पास 5 मछुआरों को बचाया। सभी मछुआरे नाव से मछली पकड़ रहे थे, तभी उनकी नाव डूब गई। कोस्ट गार्ड ने शनिवार शाम को शिप C-410 की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। महाराष्ट्र के जल आपूर्ति मंत्री बबनराव लोणीकर के साले ने खराब फसल और कर्जे की वजह से खुदकुशी कर ली है। लोणीकर के साले परभणी के जंतूर में रहते हैं। 15 एकड़ जमीन है। परभणी में एक दिन में 4 किसानों ने खुदकुशी की। जिले में अब तक 73 किसान अपनी जान दे चुके हैं। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। पगड़ी संभाल जट्टा लहर के नाम पर किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इससे जुड़े कई किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो जमानत भी नहीं करवाएंगे और हर रोज 30 किसान गिरफ्तारी देंगे। राजस्थान के धौलपुर में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत में जमकर लात घूंसे चले। छात्रों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी। ये सब महाराणा स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुआ। बाद में संचालकों ने पुलिस को बुला लिया, लेकिन तब तक उपद्रवी छात्र फरार हो गए। राजस्थान के बाड़मेर में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 2 मजदूरों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। पहले फैक्ट्री में रहने वाले मजदूरों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही आग बेकाबू हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा में चंबल फॉरेस्ट के बर्ड फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि अब इसका आयोजन हर साल होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि ताजमहल और दूसरे स्मारकों के साथ साथ यमुना और चंबल नदी के पास भी साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। दिल्ली में कल चौथे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इस मौके पर जैकलीन फर्नांडिस, तिग्मांशु धूलिया, सुधीर मिश्रा जैसी जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की इंग्लिश डेब्यू फिल्म डेफिनेशन ऑफ द फियर से की गई। इस फिल्म फेस्टिवल में 68 देशों की 210 फिल्में दिखाई जाएंगी।
बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता आज उन्हें संसद भवन में श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बाबा साहब को याद किया जाएगा। मुंबई में प्रमुख कार्यक्रम शिवाजी पार्क में होगा, जहां लाखों लोग उन्हें फूल चढ़ाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर आजाद होगा क्योंकि घाटी के लोगों से ना तो भारत को प्यार है और ना ही पाकिस्तान को। मुस्तफा कमाल ने कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहराने की भी वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर भारत आए नेपाल के मधेशी आंदोलनकारी नेता आज दिल्ली में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने मधेशी नेताओं को न्योता दिया है ताकि उनकी समस्याएं जानकर मध्यस्थता की संभावनाएं तलाशी जा सकें। गुजरात में बीजेपी के दबंग विधायक मधु श्रीवास्तव ने एक बार फिर बगावती सुर छेड़ा है। उन्होंने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए पार्टी लीडरशिप पर ठीकरा फोड़ा। मधु श्रीवास्तव ने कहा कि वडोदरा में बीजेपी की दुर्गति के रणनीतिकार जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गलत लोगों को टिकट बांटे। उन्होंने आगाह किया कि रवैया ऐसा ही रहा तो 2017 के विधानसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद कांतिलाल भूरिया की अलीराजपुर आभार रैली में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब मंच के पीछे खड़ी नेताओं की गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। इसके बाद कांग्रेस नेताओं का गुस्सा शहर की सड़कों पर फूटा। भूरिया ने पिछले ही महीने लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को पटखनी दी है। बाबरी मस्जिद कांड को आज 23 साल हो गए। इस मौके पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत अयोध्या के विवादित ढांचे पर मंदिर बनाने से नहीं रोक सकती। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। खचाखच भरी महिंद्रा पिकअप अनियंत्रित होकर ट्रक से जा भिड़ी। मृतकों में 11 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। इस हादसे में 27 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। महिंद्रा पिकअप में 50 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हादसे पर गहरी संवेदना जताई और मृतकों के परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी दौड़ाना एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। एक स्कूटी पर 3 युवक बिना हेलमेट लगाए रफ्तार से जा रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वो फ्लाईओवर की ग्रिल से टकरा गए। ये हादसा यमुना बैंक और अक्षरधाम के बीच फ्लाईओवर पर हुआ। इस हादसे में 18 साल के युवक सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे छात्र बादल की हालत गंभीर है। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन फैक्ट्री का सारा सामान जलकर खाक हो गया। 20 लाख निवेशकों को ठगने के आरोप में साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड और साईं प्रसाद फूड लिमिटेड कंपनी के एक डायरेक्टर बाला साहेब केशवराव भापकर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5 फरार बताए जा रहे हैं। सेबी की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कंपनी के दिल्ली, गोवा, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में फैले दफ्तरों पर छापा मारकर कई अहम दस्तावेज जब्त किए। पुलिस ने कंपनी के 15 बैंकों के 192 बैंक अकाउंट को भी सीज किया है। साईं प्रसाद ग्रुप पर आरोप है कि लाखों निवेशकों को 2 से 18% रिटर्न के अलावा जमीन का झांसा दिया गया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 5 इंजीनियरिंग के छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग के छात्र को अगवा कर टॉर्चर करने का आरोप है। सभी छात्र सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हैं। कुछ दिन पहले ही पीड़ित छात्र अंकित कुमार ने कॉलेज के एंटी रैगिंग सेल में 5 सीनियर्स के खिलाफ मामले की शिकायत की थी। शुक्रवार को 5 आरोपी छात्रों ने उसे अगवा कर पिटाई। बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से के एक मंदिर के प्रांगण में अज्ञात हमलावरों के देसी बम हमले में करीब 10 लोग जख्मी हो गए। जब ये हमला हुआ तब मंदिर में 5000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। उत्तर पश्चिम दिनाजपुर के कांताजी मंदिर में रस मेला त्योहार के मौके पर लोग एयर शो देख रहे थे। उसी दौरान 3 बम विस्फोट हुए। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए 7 लोगों को हिरासत में लिया है। नासा ने प्लूटो की नई तस्वीर जारी की है, जिसे अब तक की सबसे अच्छी क्लोजअप तस्वीर बताया जा रहा है। प्लूटो की इस तस्वीर को नासा के न्यू होराइजन एयरक्राफ्ट ने 14 जुलाई को उतारा था। इस तस्वीर में पहाड़, क्रेटर और ग्लेशियर को देखा जा सकता है।
मैक्सिको के कोलिमा ज्वालामुखी में धुएं के साथ धमाके हुए। इस धमाके के बाद धुएं का गुबार 2500 फीट तक उठा। कोलिमा के इस ज्वालामुखी पहाड़ में 9 जुलाई से ही लगातार धमाके के साथ धुआं और लावा निकल रहा है। कोलिमा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। इस साल जनवरी और फरवरी में भी ज्वालामुखी एक्टिव हुआ था। मैक्सिको में 3000 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें सिर्फ 14 ही जागृत हैं। मशहूर टीवी पर्सनालिटी किम कार्दाशियन एक बेटे की मां बन गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और तस्वीरें भी जारी की। कार्दाशियन की एक बेटी भी है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन की चॉकलेट की मूर्ति बनाई गई है। मौका है चॉकलेट मेले का। इस मूर्ति को बनाने में 70 किलो चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया। इस मेले में राष्ट्रपति पुतिन तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी मूर्ति का जादू जमकर चल रहा है। कोटला टेस्ट में टीम इंडिया को आज ही जीत मिल सकती है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत की बढ़त 403 रनों तक पहुंच गई। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 4 विकेट पर 190 रन बना लिए। कप्तान कोहली 83 रन बनाकर नाबाद हैं। पहली पारी में शानदार शतक बनाने वाले रहाणे भी 57 रन बनाकर खेल रहे हैं। हरभजन सिंह को कोटला टेस्ट में न खेलने का मलाल है। उन्होंने कहा कि अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूं, खेलता तो मजा आता। आज तक से खास बातचीत में कहा कि विराट बनेंगे ग्रेट कप्तान। भारतीय टीम हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार गई है। बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। आज फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि भारतीय टीम तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में नीदरलैंड से भिड़ेगी। देश में साजिश का एक बड़ा जाल बुन रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। इसके लिए अब ISI कर रही है सेना और सरकारी सिस्टम में सेंधमारी। दिल्ली पुलिस ने राजौरी से आज तड़के पकड़ा है सरकारी स्कूल का एक टीचर जो भारत में कर पूरा मिला तो वह पद पाया।